Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis of the 25th February 2026 और ये हमारा अरुणाचल टाइम्स का हम लोग एनालिसिस बनाएगा. From free tourism to high value tourism, why Arunachal must act now. So ये जो abstract है it was written by संगे सिंह. तो ये जो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में जो फ्री और अनरेगुलेटेड टूरिज्म हो रहा है उसको वो बोल रहा है कि इट्स ए हाई टाइम दैट वी शुड शिफ्ट टू हाई वैल्यू सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल एज वेल एज द कल्चरल इंटीग्रिटी. ठीक है. सो टूरिज्म अरुणाचल प्रदेश में बहुत ग्रो हो रहा है एंड साथ ही साथ इसमें अनरेगुलेटेड एंट्री एंड बिहेवियरल बहुत डिफरेंट इश्यूज देखने को मिल रहा है जो सेफ्टी रिस्क होता है, जैसे रिसेंट एक्सीडेंट इन द सिला लेक है ना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपका प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके, और सोशल फ्रिक्शन. रिसेंटली आप लोग सोशल मीडिया में देखा होगा जो गुजरात का जो कपल वहाँ का जो अनिनी रिसोर्ट के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो भी. ठीक है. तो ये सब को लेते हुए फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव हम लोग क्या देख सकता है. सबसे पहले एनवायरमेंटल चैलेंज इश्यू. अरुणाचल प्रदेश बहुत ही फ्रजाइल एक हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द हिमालयन रीजन में रहता है. तो मास टूरिज्म बेसिकली ट्रेल डिग्रेडेशन कर सकता है, प्लास्टिक पोल्यूशन को इंक्रीज कर सकता है और हैवी प्रेशर दे सकता है ऑन लिमिटेड वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेस. साथ ही साथ सेफ्टी और गवर्नमेंट इश्यूज बहुत ज़रूरी है, जैसे रिसेंटली हाई एल्टीट्यूड सेला लेक का जो इंसिडेंट हुआ है ना, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का डिस्ट्रप्शन अनिनी में हुआ है. तो ये नेसेसरी है कि एक सेफ्टी एंड प्रॉपर गवर्नेंस होना चाहिए, एक रेगुलेटेड टूरिज्म होना चाहिए. उसके बाद भूटान मॉडल, ये एक मॉडल है जहाँ पे हम अरुणाचल प्रदेश एडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें हम हाई वैल्यू लो वॉल्यूम पॉलिसी सिमिलर टू द भूटान स्पेशली टू द टूरिज्म डिपार्टमेंट में हम लोग यूज़ कर सकता है. ठीक है. उसके अलावा सिक्किम के तरह वी कैन यूज़ एनवायरमेंटल फीस एंड स्ट्रिक्ट परमिट कंट्रोल्स ताकि हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया अरुणाचल प्रदेश को प्रोटेक्ट कर सके. सो ये पॉलिसी बहुत मैंडेटरी है क्योंकि टूरिस्ट लोग आता है और वो लोग अपना पीछे में जो वेस्ट छोड़ के जाता है वो हमारा सिस्टम को, एनवायरनमेंट को हैम्पर कर रहा है. ठीक है. सो इट्स मैंडेटरी कि एक रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटिंग और लोकल गाइड होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ये सब को अवॉइड कर सके. हायर एनवायरमेंटल फीस डाले ताकि वो लोग कॉन्शियस हो और पोल्यूशन प्लास्टिक जहाँ तहाँ ना फेंके. री इन्वेस्टमेंट ऑफ द टूरिज्म रेवेन्यू इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी एंड लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग्स. ठीक है. उसके बाद नीड फॉर द सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस, ये बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नॉट अबाउट इलिटिज्म. ठीक है. इट इज़ बेसिकली आपका ये होता है, इट इज़ बेसिकली आपका जो ये सिस्टम का. ठीक है. वेरी सॉरी. इट्स बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन कम्युनिटीज का अपना जो डिग्निटी ऑफ द स्टेट्स नेचर है वो ज़रूरी है. इनकम इसलिए नेसेसरी है कि एक प्रॉपर इकोनॉमिक बैलेंस हो रिगार्डिंग द टूरिज्म. सो एपीएसएस एग्ज़ाम या तो कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में नीड फॉर द स्ट्रेटजिक जो मॉडल होता है नेसेसरी होता है अरुणाचल प्रदेश का टूरिज्म को लेके, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो सकता है, वो नेसेसरी है. एनवायरमेंटल कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के लिए. ठीक है. और साथ ही साथ टूरिज्म को अगर हम हाई लेवल बनाएगा तो वो बहुत बेहतरीन डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक बन सकता है. और उसके अलावा गवर्नेंस का प्रायोरिटी स्पेशली इनर लाइन परमिट को स्ट्रेंथन करना है फॉर बेटर एंड इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए. और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर में टूरिज्म पॉलिसी को हम और भी इंडिजिनियस कम्युनिटी के अंदर में कल्चरल डिग्निटी और नेचर ब्यूटी के अंदर में हम प्रिजर्व कर सकें. Next, Bomar youth discover historical stone mount. So recently, youth led by the बोमर मारा कम्युनिटी इन लोअर सियांग अरुणाचल प्रदेश, ये टीम को लीड किया है येलर मारा. और ये स्टोन जो पाया है वो आपका करी मोरी माउंटेन्स में पाया है. और ये जो स्टोन माउंट है ये बेसिकली आपका जो एंसेस्ट्रल है हमारा आतो गिंगलो उसका रिमेन्स है. ठीक है. सो आटो गिंगलो के बारे में वो 18th सेंचुरी का बहुत बड़ा कम्युनिटी लीडर था हु वाज सर्विंग अंडर द अहोम किंग सोरगो धनलक्ष्मी सिन्हा. उसके डेथ के बाद ही वाज गिवन द ऑनर सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर बाय द अहोम किंग दोबम पोता बोल के, और उसका उसी के साथ उसका जो रिमेन्स फैमिली को दिया गया है. और बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन इश्यू एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिला था, है ना, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिला और अभी उसका कुछ पार्ट्स ये जो माउंटेन माउंट्स एक्सकेवेट किया गया है.
ठीक है। सो कम्युनिटी चाहता है कि वो अभी ये जो प्लेस है उसको प्रोटेक्ट और स्टडी ऑफ दिस साइट एज द कल्चरल हेरिटेज किया जाए। ठीक है। तो एग्जाम रेलेवेंट ये जो आतो गिंगलो ये वॉरियर एंसेस्ट्री ऑफ द बोमरमारा कम्युनिटी है जो अहोम से लिंक करता है, अहोम का किंग बोलने से सरगो धनलक्ष्मी सिन्हा के साथ। ठीक है। एंड इसका ये जो धनलक्ष्मी सिन्हा है ये 18th सेंचुरी का अहोम रूलर है जो मोमोरियांग रेवोल्यूशन से सिग्निफाई करता है, वो अहोम हिस्ट्री में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जोग्राफिकली कहाँ लोकेटेड है, करी माउंटेन लोअर सियांग में। और लोअर सियांग के बारे में एग्जाम के लिए ये याद रखो, इट वाज कर्व आउट फ्रॉम द वेस्ट एंड ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट इन 2017। ठीक है। सो एग्जाम के लिए कल्चरल हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हेरिटेज प्रिजर्वेशन। तो हेरिटेज प्रिजर्वेशन जैसे अरुणाचल प्रदेश को अगर हम देखें, हम लोग का जो ट्रेडिशन है वो एक ओरल ट्रेडिशन है, हम लोग का कल्चरल मेमोरी के हिसाब से एंड जनरेशन टू जनरेशन ट्रू स्टोरी वो जाता है, कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए नेसेसरी है कि ये हेरिटेज का प्रिजर्वेशन करें। उसके अलावा कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन अभी जैसे आपका जो यूथ लुक इसको पाया मतलब डिस्कवर किया है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है इंडिजीनियस यूथ का टेकिंग द लीड इन आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी एंड ऑल्सो सेफ गार्डिंग द एंसेस्ट्रल साइट्स। ओके। International Conference on eBAST concludes. So recently 2-day इंटरनेशनल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस रखा गया था फॉर एक्सप्लोरिंग बाउंड्रीज इन एडवांस इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी, जिसको हम ईबीएस बोलता है। तो यहाँ पे इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इग्नेटेड माइंड प्रोफेशनल्स एंड एकेडमिक रिसर्च कंसल्टेंट्स मिलके, और ये प्रोग्राम को हिमालयन यूनिवर्सिटी इन ईटानगर में हेल्ड किया गया है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्लेटफॉर्म था जिसमें एकेडमिक रिसर्च और प्रोफेसर्स लोग मिलके वो लोग का फोकस साइंस टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी को लेके डिस्कस किया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एमर्जिंग ट्रेंड्स, इनोवेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, ये सबको ये यहाँ पे पार्टिसिपेंट लोग डिस्कस किया है। ठीक है। सो रिमेंबर इसका थीम है एक्सप्लोरिंग बाउंड्रीज। यहाँ पे ब्रिज बिटवीन द साइंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज उसको डिस्कस किया गया था। ठीक है। उसके बाद ये जो साइंस एंड टेक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर में आ जाता है। ठीक है। और विकसित भारत 2047 का अंदर में गवर्नमेंट के विजन के अंदर में भी ये आ जाता है। सो इसमें इमर्जिंग एरियाज स्पेशली एआई जो है, मशीन लर्निंग, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एआई, ये सब एरियाज को लेके डिस्कस किया गया था। तो यहाँ में विनर जो लोकल कंटेक्स में रेयम एटर को बेस्ट पेपर इन पॉलिटिकल साइंस दिया गया था, नावम कातुंग को इन एग्रीकल्चर दिया गया था। ठीक है। एग्रीकल्चर में दिया गया था। ओके। उसके बाद फाउंडेशन स्टोन फॉर द नाबार्ड फंडेड रूरल हार्ट लेड। सो रिसेंटली नाबार्ड का जो फाउंडेशन स्टोन इसको इस्टेब्लिश किया है आपका बालिंगनॉन विलेज इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। ये इनिशिएटिव जो बेसिकली जो इनफॉर्मल रोड साइड सेलिंग, सेफ हाइजीन, ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फिर से रीडिज़ाइन करते हुए बनाया गया है। और ये आपका इम्प्लीमेंट किया है बीटल लाइफ केयर चैरिटेबल ट्रस्ट विद बालिनोंग यूथ एसोसिएशन अंडर द रूरल हार्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे ये हार्ट में मॉडर्न एमिनिटीज़ पाया जाएगा, सस्टेनेबल मतलब इंक्लूजन देखने को मिलेगा, सोलर पावर, लाइटनिंग एंड सोलर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसमें जो सेफ्टी होता है एग्रीकल्चर कॉस्ट का, जो हिडन एग्रीकल्चर कॉस्ट होता है वो उसको, और साथ ही साथ जो हेल्थ हैजरियस एंड वेदर प्रोन जो है उसके बारे में फार्मर्स लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है। तो ये अब एक एनजीओ मॉडल के साथ मिलके एंड यूथ के साथ मिलके इसको बना रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट का एग्जाम्पल बनता है। तो मैनेजमेंट कम्युनिटी, ये जो रूरल हार्ट कमिटी, ये इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकल ओनरशिप फॉर मेंटेनिंग द कम्युनिटी उसके बारे में बताता है ना। एग्जाम के लिए जो फैक्चुअल पॉइंट्स, ये जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आरबीआई का नॉन मनी फंक्शनरी डिपार्टमेंट है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को किया गया है। और इसको नाबार्ड एक्ट ऑफ 1981 के तहत बनाया है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवराम कम्युनिटी, जिसको हम लोग क्रेफिकाट कम्युनिटी भी बोलता है, इन 1979। और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। तो ये सब फैक्चुअल डाटा है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। सो
इनिशियली 50-50 जॉइंट वेंचर से इसको बनाया आरबीआई और गवर्नर का। अभी ये कम्प्लीटली 100% ऑनटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद उसका जो फंक्शंस है वो फाइनेंस मदद करता है, डेवलपमेंट में मदद करता है, ठीक है, और वो सुपरवाइज भी करता है आपका नाबार्ड जो। डन। उसके अलावा उसका बहुत सा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव में किसान क्रेडिट, इसको याद रखिएगा। किसान क्रेडिट जो है ये ऑलरेडी प्रीलिम्स एग्जाम लोग में पूछा गया है। ये ऐसे क्रेडिट है जो फार्मर्स लोग के लिए है। इसको 1998 में इंट्रोड्यूस किया है नाबार्ड। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक लीकेज प्रोग्राम 1992 में, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 95 टू 96 में स्टैब्लिश किया। ईयर को याद करो एग्जाम के लिए। उसके अलावा क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, ये सब का जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसमें भी नाबार्ड जो कम्प्लीटली इन्वॉल्व है, ठीक है। और नाबार्ड अगर अरुणाचल प्रदेश में हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में एज ऑफ 2025 नाबार्ड अराउंड 4613 करोड़ इन्वेस्ट किया है फॉर 485 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द स्टेट, ठीक है। और वो बहुत सा रीजनल क्रेडिट प्लान्स लोग में स्पेशली चांगलांग एंड अदर फार फ्लंग एरियाज डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहा है नाबार्ड जो, ठीक है। उसके अलावा नाबार्ड जो साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप फॉर द लोकल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक को भी मॉडर्नाइज करने में मदद करता है। डन। सो नेक्स्ट, द आर्टिकल सजेस्ट अरुणाचल शिफ्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल, यानी कि जो करंट आर्टिकल है वो बेसिकली ये सजेस्ट करते थे अरुणाचल फ्री एंड अनरेगुलेटेड टेररिज्म को टूरिज्म को शिफ्ट करते हुए एक हाई पोटेंशियल टूरिज्म बना सके। हिस्टोरिक स्टोन माउंट वाज डिस्कवर्ड इन लोअर सियांग, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बाय इम्पार्ट, ये जो आर्टिकल का एक्सट्रैक्ट से सीधा पूछा गया है ना। उसके बाद नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एपीएसएसबी में पूछा गया है। उसके बाद नाबार्ड वाज रिकमेंडेड बाय एन, यहाँ पे एन है, हाँ, नाबार्ड वाज रिकमेंडेड बाय बी सिवरम कम्युनिटी, जिसको हम क्रेफिकार्ड कम्युनिटी भी बोलता है, इन 1979, ये भी याद रखो। उसके बाद मेंस क्वेश्चन में अनरेगुलेटेड टूरिज्म को लेके पूछा जा सकता है ना। इट्स नेसेसरी, अरुणाचल प्रदेश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। साइंस एंड टेक को इंटीग्रेट करना विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विद एजुकेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद thought of the day, beginning is the most important part of the work, है ना, प्लूटो। So with this thought, my dear student, keep studying as APPSC is very near, hardly 4-5 months ही बचा है। Keep studying and keep following the news, ठीक है। Thank you.